उस दिन घर में कोई और नहीं था। सालों बाद अशोक की आवाज सुनकर विभा को अब यकीन हो गया था कि अशोक वापस आना चाहता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अशोक का तुरंत एक और ऑडियो आता है। तुम अगर चाहो तो मैं अभी आ सकता हूँ, और इसके लिए तुम्हें अपनी दाएं हाथ की 2 उंगलियां काटनी पड़ेंगी और दीवार पर खून से मेरा नाम लिखना होगा। फिर तुम मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगा। उन दोनों की सोचने समझने की बुद्धि जैसे ही नष्ट हो चुकी थी, रिया तुरंत एक चाकू लाती है और अपनी दोनों उंगलियां काट देती है। वो दर्द से चीखती है, उसकी आंखों से आंसू और उंगलियों से खून टपक रहा था। विभा जो अब शांत थी, वो रिया को कहती है, रिया, अब हम ज्यादा दूर नहीं हैं। रिया अपने खून से लिखती है अशोक। और दोनों जोर से कहती हैं, अशोक मामा लौट आओ, मामा। अशोक लौट आओ, अशोक। कुछ देर के लिए कमरे में सब कुछ शांत हो जाता है। चारों तरफ खामोशी थी। विभा चिढ़ते हुए कहती है, आखिर क्या हुआ? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? रिया दर्द में फिर से रोने लगती है। रिया, यह सब मेरी गलती है। मुझे लगा ऐसा करने से अशोक वापस लौट आएगा, लेकिन मैं गलत थी। नहीं चाहिए मुझे ये, बंद करो, इसे बंद करो। विभा गुस्से में स्क्रीन के पास आती है और देखती है स्क्रीन पर टाइपिंग लिखा हुआ दिख रहा था। विभा स्क्रीन ध्यान से देख रही थी, तभी स्क्रीन के कांच से उन्हें अपने पीछे कोई खड़ा हुआ दिखता है। वो और कोई नहीं, अशोक था। वो कांपती हुई पीछे पलटती है और देखती है कि पीछे कोई नहीं था। केवल रिया उस दीवार के पास चुपचाप खड़ी हुई थी। मां रिया के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। डरना नहीं रिया, मम्मा सब ठीक कर देंगी। तभी कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। बाथरूम का गेट धीरे धीरे खुल रहा था, जहां खून की उंगलियां साफ करती हुई रिया खड़ी हुई थी। क्या हुआ माँ? वहाँ कौन है आपके साथ? विभा ने जैसे ही अपने पास देखा, वहां कोई नहीं था। माँ, अब हमें रुक जाना चाहिए। ये एआई का फीचर हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। अशोक मामा मर चुके हैं। इस सच्चाई को हमें अब कबूल करना ही होगा। लेकिन रिया, अब हम इसे कैसे बंद करेंगे? रिया को याद आता है, उस साइट पर लिखा था, हमें बस इस साइट से लॉग आउट होना है और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। रिया जो करने जा रही थी वो एक नामुमकिन काम था, लेकिन उन दोनों के पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। रिया अपनी मां का हाथ पकड़कर स्क्रीन के आगे बैठ जाती है। वो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हटा रही थी, जिस दीवार पर उसने अशोक लिखा था, वहां तेज रोशनी से दरवाजा बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी दुनिया का कोई दरवाजा खुल रहा हो। विभा पीछे पलटकर देखती है, उस दीवार से तेज रोशनी निकल रही थी, जहां से कई सारी जख्मी आत्माएं उनके पास आ रही थी। रिया, जल्दी करो, जल्दी। हाँ माँ, मैं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस लॉग आउट करना बाकी है। तभी वो सारी आत्माएं उनके पास आने लग जाती हैं और विभा देखती है कि उन सब के बीच में अशोक भी मौजूद है। अशोक,
अशोक! अपने भाई को देखते हुए विभा भावुक हो जाती है और उन खतरनाक आत्माओं के बीच में चली जाती है। नहीं माँ, प्लीज माँ वापस आ जाओ। माँ उस दुनिया में मत जाओ, माँ वापस आ जाओ प्लीज। विभा उस दीवार की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी वो तेज रोशनी कम होने लगती है और सारी आत्माएं वापस उस दीवार में जाने लगती हैं। अशोक की आत्मा पीछे जाते जा रही थी। तभी विभा भागती हुई आती है और अशोक का हाथ पकड़कर अशोक को अपनी तरफ खींचने लग जाती है। चलो चलो अशोक! अशोक, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो अपनी दुनिया में। अशोक पीछे जाता जा रहा था और विभा उसे अपनी तरफ खींचती जा रही थी। तभी अशोक अपनी डरावनी आवाज में कहता है, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारी दुनिया में उस पार। वो अशोक को जिंदा करना चाहते थे और अशोक उन्हें मारना चाहता था। अशोक उसे अपनी दुनिया में खींचने लग जाता है। उसकी पकड़ मजबूत थी। जाने दो मुझे अशोक, छोड़ो! विभा का शरीर उस दीवार में चला गया था। वो हार गई थी और तभी जोरदार धमाका होता है। कमरे में धुआं हो गया था। धीरे धीरे धुआं कम हो रहा था। विभा उस दीवार के बाहर बेहोश थी और रिया ने कंप्यूटर जमीन पे फेंक दिया था। वो रात रिया और विभा की जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। रिया ने फिर कभी उस एआई का इस्तेमाल नहीं किया। विभा को अगले दिन होश आ जाता है। वो समझ जाती है कुछ रिश्ते इस दुनिया में कुछ ही पल के लिए आते हैं। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन होती है और चारों तरफ खुशी उल्लास का माहौल होता है। और इस बार रिया देखती है कि मंदिर में न राखी रखी है और न मां अब उदास है।